आपके वॉच पर, आपके घड़ी पर किसी की नज़र है। मतलब आपके कीमती समय को कोई चुराना चाहते थे और ये चीज़ें लगातार हो रही थी आपके साथ। जिसे ऐसा लग रहा है कि आपके गिफ्ट को कोई अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। आपके अंदर जो गिफ्ट है, इस गिफ्ट की वजह से कोई आपके तरफ अट्रैक्ट थे, कोई आपके तरफ बार बार आपसे बात करना चाहते थे, बार बार आपके ऑरा में आना चाहते थे। ये कोई भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऊर्जा है वो है 5D में ड्रीम स्टेट पर एक व्यक्ति और 3D में एक व्यक्ति आपको रोकना चाहते हैं। ये बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हायर डायमेंशन में हैं। यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, किसी ने आप अपनी जो गंदगी है, मतलब अपनी जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी उनका समय है जो सही नहीं चल रहा था, वो आपके तरफ प्रोजेक्ट करते हुए आपका जो सही समय है उसे लेने की कोशिश की है। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप एक हीलर हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल, आप जैसे रियल, मैं जब स्पिरिचुअल बीइंग कहती हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि आप सच में स्पिरिचुअल हैं, लोगों की भलाई का कार्य आप करते हैं और ये कार्य आप पहले भी करते थे। हो सकता है अभी आप प्रोफेशनली करते हैं, पहले आपको आपके अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा थी जिससे अगर कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आप उनको जाने अनजाने में उनको एक राह दिखा देते थे। तो ऐसे ही लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हुए हैं उस वक्त में, जिस वक्त में हो सकता है कि आप हीलिंग आपने नहीं सीखी हो सकता है आपको नहीं पता हो कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। ये जो व्यक्ति है ये लगातार आपके कार्य पर, आपके प्रोग्रेस पर नज़र गड़ाए हुए बैठा है। ठीक है, हो सकता है कि आपका एक से ज़्यादा कार्य हो और आपके एक से ज़्यादा कार्य में आपको धन उपलब्ध हो रहा हो। ठीक है, आपके पास धन आ रहा है ह्यूज अमाउंट में, बहुत अच्छे अमाउंट में आपके पास धन आ रहा है। एक से ज़्यादा स्तोत्र आपके हो सकते हैं, एक से ज़्यादा स्थान से आपके धन आ रहे हैं। मनी अबंडेंस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और आप या तो एक काउंसलर हैं, तो आपके पास जो लोग आते हैं उनको उनके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, रेमेडी मिलते हैं। तो आप कोई ऐसा कार्य जरूर करते हैं जिसमें लोगों से जुड़ा हुआ कार्य है आपका, और ये आपके लिए एक आपका भाग्य का चक्र जो है, जो रुक गया था, वो यहाँ पर फिर से घूम रहा है। इमोशनली आपको हर प्रकार का सपोर्ट यहाँ पर मिलते हुए देख रही हूँ, लेकिन आपके प्रोग्रेस पर इनकी बहुत बुरी नज़र है। दिस सन की ऊर्जा है आपकी सन पर, आपकी जो ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आपके लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई थी, जैसे कि हमने घड़ी की बात की, तो जो आपका प्रोग्रेस रुक गया था, हो सकता है आप बहुत लोअर वाइब्रेशन में चले गए थे इन लोगों से बात करते हुए, या इन लोगों के आपके आसपास रहते हुए। ये ऊर्जा आपके पर्सन की भी हो सकती है। हो सकता है जिस वक्त में आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, उसी वक्त में आपके पर्सन के साथ या आपके फैमिली मेम्बर के साथ भी वही सारी चीज़ें हो रही थी। रिपीटेशन में चल रहा था आप लोगों के लाइफ में सारी चीज़ें। लेकिन मुझे जिनके लिए भी मैसेज मिल रहा है, वो जो ये व्यक्ति है, आपके इनोसेंट का, आपके विनम्रता का, आपके मतलब ना, आप गो विद द फ्लो में चलते हैं। मतलब ऐसे चलते थे कि आज पर आप रहते थे, जो कि आपका एक मस्त मौला आपका नेचर था। ठीक है, अभी भी है, लेकिन एक अलग ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है। तो इन लोगों ने आपको एक इनमैच्योर व्यक्ति समझा और आपसे कनेक्ट हुए, आपकी ऊर्जा को। इनको ये पता था कि आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता है। इनको जितनी चीज़ें आपके बारे में पता है, मतलब आपके क्लोज वन को भी नहीं पता है, आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके पर्सन भी आपके बारे में उतना नहीं जानते जितना ये लोग जानते थे। हो सकता है कि आपको कभी वो वैल्यू नहीं मिली अपने घर से भी। ठीक है, क्योंकि आपने, जैसे कि मैंने कहा ना कि आप बहुत ज़्यादा, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो अभी आप उसे लेकर नहीं बैठते थे। आपके पर्सन ने कुछ कह दिया, आपके फैमिली मेम्बर ने कुछ कह दिया, आप लेट गो करने वालों में से हैं, आप पकड़ कर नहीं बैठते हैं। और यही सारी चीज़ें आपके अपनों में भी, ये हाँ, ये हमने इसको कुछ कह दिया या हमने ऐसा कर दिया, ये तो हमें माफ़ कर देंगे, इस तरीके का एक दायरा बन गया था आपका, और यही सारे दायरे को आपने तोड़ा है। यही समय में इन लोगों का भी आगमन हुआ आपके लाइफ में, जो आउटसाइडर हैं। इन लोगों ने आपके कनेक्शन पर बुरी नज़र लगाई, आपके धन पर बुरी नज़र लगाई, और आपका जो कनेक्शन था, देखिए मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, आपके कनेक्शन में भी वैल्यू
तो नहीं किया जा रहा था। जो भी आपका कनेक्शन था, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपके पर्सन हो, या आपकी वैल्यू तो नहीं कर रहे थे, ये मैं में रहते थे। मतलब क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जब आप हमेशा हर वक्त उपलब्ध रहते हैं किसी के लिए, चाहे कोई आपको कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी है, लेकिन आप अपनी क्वालिटी को नहीं पहचानते। आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ, मेरे से आगे सारे लोग हैं। तो आपने अपनी वैल्यू नहीं की, कभी भी अपने लिए नहीं सोचा। भले ही आप बेस्ट हैं अपने फैमिली में, लेकिन फिर भी आपने ऐसे लोगों के लिए सोचा जो आपके अपने हैं, चाहे वो आपके सोलमेट हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो। यही कारण है कि ऐसे लोग भी आपसे जुड़ते गए, और जिस तरीके से आपके अपनों ने वैल्यू नहीं की, उसी तरीके से इन लोगों ने भी आपकी ऊर्जा ली और आपकी वैल्यू नहीं की। वैल्यू नहीं करना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपकी ऊर्जा लेकर ये भागने वालों में से थे। ठीक है, तो जब भी इनको निगेटिव फील होता था, ये आपकी तरफ आते थे। ड्रीम स्टेट में भी, ड्रीम में भी आपको ये मैनिपुलेट करते हैं और आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर मैसेज मिला है, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आप ड्रीम में जैसे कि ना बहुत कॉन्शियस हैं आप। जब भी ड्रीम में ये लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आप स्पिरिचुअली इतने अवेयर हो गए हैं कि आप 3D में तो अपनों से भी आप मैनिपुलेट नहीं होते हैं। आप अपनों को भी आपने बता दिया है कि बाउंड्री क्रॉस नहीं करना है, और ये लोगों को समझ में आ गया है। आपका जो व्यवहार है, आपकी जो सोच है, वो लोगों तक पहुंच गई है। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी बन गई है, चाहे वो आपके पर्सन हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो। बाउंड्री क्रॉस कोई नहीं करेगा, ये आपने उनको बता दिया है। और यही सारी चीज़ें ड्रीम में जब मैनिपुलेट ये करते हैं आपको, तो इनको समझ में आ गया है कि आपके किसी भी चक्र पर ये प्रभाव नहीं डाल सकते। आपके किसी भी चक्र से ये ऊर्जा जो पहले ये खींचते थे, जब इनको धन की आवश्यकता होती थी, ये आपकी तरफ मुड़कर आते थे, अब वो चीज़ें नहीं हो सकती। अब इनको समझ में आ गया है कि अब आपने मूव ऑन कर दिया, आप पलट कर भी देखने वालों में से नहीं हैं। हो सकता है कि इससे पहले आपने इनको कई बार माफ़ किया, जिस तरीके से आपने अपनों को माफ़ किया, जिस तरीके से आपकी वैल्यू नहीं की गई। मैं यहाँ पर एक इक्वली गिव एंड टेक नहीं देख रही हूँ पास्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से आज आप जो इतने स्ट्रांग है, जो आप एक बाउंड्री आपने क्रिएट किया है, जो आप गिर कर उठे हैं एक प्रकार से, और जो आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून सन की ऊर्जा आई है, उससे आप काफ़ी स्ट्रांग बन गए हैं। दी हीरोफेंट एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास लोगों के प्रश्न का उत्तर भी है और अपने प्रश्न का उत्तर भी है। मतलब हो सकता है पहले आपके अंदर जो एक लाइट है उसे आप पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपके आसपास ही ऐसे लोग थे जो पहचानने ही नहीं देते थे, जो अपने अलावा आपके बारे में कभी नहीं सोचते थे। मतलब वो खुद ही आपको डिमोटिवेट करते थे जाने अनजाने, तो आप हमेशा डिमोटिवेट हो जाते थे। लेकिन जब आपको कुछ ऐसा फील हुआ, ठीक है, जब आपकी अवेकनिंग हुई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, आप इन सारे मोह माया से, एक दिखावे की दुनिया से आप एकांत में गए। आपको सब कुछ समझ में आया कि क्यों आपके लाइफ में ये सारी चीज़ों का जो चाबी है वो किसी और के हाथ में है क्या? नहीं। आपके प्रश्न का उत्तर मिला नहीं, आपने किसी और के हाथ में क्यों दिया? अपना जो कमांड है, अपना जो चाबी है, वो तो आपके हाथ में ही होना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ को आप बेहतर जानते हैं। आपके अंदर क्या गिफ्ट है वो आप बेहतर जानते हैं। आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है वो आप बेहतर जानते हैं। आपके लाइफ में सन की ऊर्जा है, आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किया गया है, तभी तो ऐसे लोग आपसे डिस्टेंस में हैं। आपके अपने भी अब आपसे 2 बात करने के लिए 5 बार सोचते हैं, है ना। पहले कोई कुछ भी कह देता था, आप रो लेते थे और उन चीज़ों को लेट गो कर देते थे। अब नहीं होता, अब इक्वली गिव एंड टेक होता है। अगर आपको किसी ने कुछ भी ऐसी चीज़ें कही, आप सीधा उनको बता देते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। चाहे इमोशनली देख लीजिए, अगर आप रेस्पेक्ट चाहते हैं तो आप रेस्पेक्ट भी कीजिए। इस तरीके की ऊर्जा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की ऊर्जा है ये, ठीक है। तो 5 नंबर चेंज आ गया है आपके लाइफ में, और ये चेंज इन लोगों को भी नज़र आ रहा है, इसीलिए ड्रीम स्टेट में भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। जिसने आपसे घड़ी की मांग की थी, जिसने आपसे घड़ी जो है गिफ्ट में मांगा था, उनका जो इंटेंशन था वो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को लेना अपने पास, हमेशा के लिए रखना,
और आपका जो समय है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो आपका भाग्य है, उसे लेने का ध्येय था। ये नहीं था कि हाँ किसी ने मांगा, किसी फ्रेंड ने, किसी कलीग ने या किसी रिलेटिव ने, ऐसा नहीं था। उनका एक इंटेंशन था, क्योंकि ये व्यक्ति निगेटिव क्रिया से जुड़े हुए हैं। इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में एक बार नहीं 3 टाइम यहाँ पर निगेटिविटी किया है। यहाँ पर मुझे माँ कामाख्या माता जी का मंदिर नजर आ रहा है, टेम्पल। तो इस व्यक्ति का किसी भी प्रकार से, जैसे वशीकरण कहिए या किसी प्रकार की निगेटिव चीज़ें कहिए, ये इस व्यक्ति ने और भी लोगों के साथ किया है और आपके साथ भी किया था। लेकिन आपके साथ जब किया तो ये चीज़ें पलट गई। आपके ऊपर उन चीज़ों का, उस अट्रैक्शन का, उस वशीकरण का कोई भी असर नहीं हुआ। जब आपके लाइफ में ग्रहण समाप्त हो गया, जब आपके पर्सन को समझाया गया टावर मूवमेंट में कि आपकी वैल्यू क्या है, उसके बाद ये सारी चीज़ें समाप्त होना प्रारंभ हो गई। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है। लेकिन ड्रीम में जो व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, ये आपके फैमिली मेम्बर के लिए करते हैं। ये व्यक्ति आपको आपके फैमिली मेम्बर के लिए मैनिपुलेट करते हैं और ये आपको दिखाएंगे कि आपका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और आपके फैमिली में ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे आपके लाइफ में। देखो मैंने ना साथ दिया, तभी ये जो फीमेल है ये आपके साथ ऐसा कर रही थी, वो आपको भी पता है। लेकिन ये अपने आप को आपके सामने में उठाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग आपके सामने में काफ़ी ज़्यादा, आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जा चुके हैं। तो ये आपके सामने में आने से पहले आपको ड्रीम में मैनिपुलेट करके अपने बारे में एक अच्छी सोच डेवलप करना चाहते हैं आपके माइंड में, जो कि आपके अपनों की भी बातें आपको पता है, रहस्य, दूसरों की भी बातें पता है। अब इनको ये समझ में आ गया है कि आपको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से ड्रीम में आपको काफ़ी प्योरिटी दिखाएंगे, है ना। ड्रीम में दिखाएंगे कि आपकी इतनी रेस्पेक्ट करते हैं कि आपसे इनको कुछ नहीं चाहिए, अनकंडीशनल लव हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये व्यक्ति, अगर आप ड्रीम में मैनिपुलेट हो जाते हैं तो ड्रीम में ही ये व्यक्ति आपकी ऊर्जा को खींच लेंगे, ठीक है। ये लोग आपकी ऊर्जा को ड्रीम में ही खींच लेंगे। बहुत ही अवेयर आप रहिए। ड्रीम में भी आपको आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, है ना। और यदि आप स्पिरिचुअली अवेकन है तो ये आपको ड्रीम में मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आपके पास कोई ऐसी शक्ति ज़रूर है, कोई ऐसी सिद्धि, आपको खुद भी नहीं पता हो, लेकिन कुछ तो ऐसी बात है आपके अंदर जो एक व्यक्ति नहीं, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं पास्ट में भी। और अभी जब आप बैलेंस हो गए हैं तो ये वही लोग हैं जो फिर से पीछे से आ रहे हैं, जिनसे आपने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। ये आपके सामने में दिखावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉर्नोकोपिया, काफ़ी अबंडेंस आपकी एनर्जी इनको लग रही है, और है भी। द हीरोफेंट का कार्ड आ गया, साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स का न्यू डोर आपके लिए ओपन हुआ है। धन है, सम्मान है, मनी है, बैलेंस है, प्योरिटी है, एक स्ट्रेंथ है आपके अंदर, कि जैसे कि मैंने कहा नो माने नो, यस मतलब यस, ये चीज़ें आपके अंदर आ गई है। आप एक्शन लेना आपने सीख लिया है, किस तरीके से बाउंड्री क्रिएट करना है आपने सीख लिया है। इसलिए ये लोग लगातार आपके धन पर नज़र रखे हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपके रूप को भी ये देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके फोटोग्राफ्स वगैरह या आपके आसपास हैं कोई व्यक्ति, तो उनके द्वारा कि आपके अंदर जो है ना, इनर एंड आउटर दोनों ही स्थान में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब बहुत बैलेंस हो चुके हैं, ऐसी बातें चल रही है। अब बहुत ज़्यादा लॉयल हार्टेड हो सकता है कि आपसे दूर जाने के बाद इनको समझ में आया हो कि लॉयल्टी क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है। आपके जैसा व्यक्ति इनको ढूंढने से भी नहीं मिलता है, ऐसा किसी का सोचना है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लाइफ में है, लेकिन ये, क्योंकि आप एक बात हमेशा सोचिएगा कि अगर आपने इनसे मूव ऑन किया, अगर आपने इनसे डिस्टेंस किया या आपको डिस्टेंस करवाया गया है तो किसी कारण से करवाया गया है, तो वो कारण को ढूंढिएगा और फिर इनसे, आपकी इच्छा है, जनरल रीडिंग है, आपको जो जैसे भी कनेक्ट होना नहीं होना, लेकिन यहाँ पर जो ऊर्जा रिसीव हो रही है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपके धन, आपके अबंडेंस, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को फिर से खींचने के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फिर से लोअर वाइब्रेशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके गुड फॉर्चून को, आपके अच्छे समय को ये कहीं ना कहीं बुलाना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके ब्यूटी पर भी इनकी नज़र है, आपके धन पर भी, आपकी पॉजिटिविटी पर भी, ठीक
ठीक है। तो ये आपके धन को भी पूरी तरीके से, जो पहले ये आए और नहीं कर पाए, वो चीज़ ये करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इसके लिए इनको माफ़ी मांगने की आवश्यकता पड़े तो ये माफ़ी भी मांग सकते हैं। पर यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून से यहाँ पर नज़र आ रहा है आपकी कोई ना कोई ऐसी फ्रेंड या आपके पर्सन की कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति है जो इनसे कनेक्ट है। ये बहुत बुरे अध्याय का अंत है आपके लाइफ में। ये लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा निगेटिव वाइब्रेशन में थे और उस वक्त में आप इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाए थे। इस वजह से यहाँ पर परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर हमेशा रही है, हमेशा आप प्रोटेक्टेड रहे हैं। इन लोगों ने आपको जो कष्ट देना था, जो ये चाहते थे, जो आपको हानि पहुँचाना चाहते थे, वो चीज़ ये नहीं कर पाए। आपने दुखों का सामना ज़रूर किया, आपको इमोशनली ज़रूर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी रोए हैं आपको, क्योंकि आपने जितना इक्वली गिव एंड टेक सोचा था उतना आपको नहीं मिला। लेकिन बदलाव जीवन का नियम है, आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है और इस बदलाव को आपके अपने भी महसूस कर पा रहे हैं और जो आउटसाइडर हैं वो भी महसूस कर पा रहे हैं। आपके जो अपने हैं, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, अब सिर्फ और सिर्फ वही आपके दायरे के अंदर आ सकते हैं। ये वो समझ चुके हैं कि आपने जो पीड़ा से सीख लिया है, अब आपको कितना भी मैनिपुलेट किया जाए आप रिपीटेशन में नहीं आएंगे और रिपीटेशन में आपको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप यूनिक हैं। आपने स्वयं को समझ लिया है, मौन धारण कर लिया है। आपने जिससे बात करना है उससे करना है, जिससे नहीं करना है उससे नहीं करना है, क्योंकि ड्रीम में आपको बहुत सारे मैसेजेस जो है रिसीव हो जाते हैं। आपको ड्रीम चैनल में बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो जाते हैं। ये कितना भी मैनिपुलेट करे उससे पहले आपको जो रियल ड्रीम है वो आपको समझ में आ जाता है कि जो ड्रीम चैनल है वो क्या है, जो ड्रीम में मैनिपुलेशन हो रहा है वो कैसे। आप दोनों में अंतर करना सीख गए हैं, दोनों में बैलेंस करना सीख गए हैं। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी है। अब आपके अपने भी आपकी वैल्यू कर रहे हैं और ये आउटसाइडर भी कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि खुद की वैल्यू कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी बाउंड्री क्रिएट कीजिए, पॉजिटिव ऊर्जा को अपने ऑरा में एंटर कीजिए। किसी भी प्रकार से निगेटिव थॉट, निगेटिव लोगों से जितना हो सके उतना डिस्टेंस क्रिएट कर दीजिए। चाहे वो आपके अपने हैं, इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर दीजिए तब तक जब तक उनका वाइब्रेशन हाई नहीं होता। आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए, क्योंकि देखिए कोई किसी का कर्म का फल नहीं लेता है ना। आपके कर्म का फल आपका है, आपका भाग्य आपका है। कोई कितना भी कोशिश करे, अगर आप प्रोटेक्टेड हैं, अगर आप पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में हैं, आपके कर्म नेक हैं, आपने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट किया है, हीलिंग किया है, मेडिटेशन किया है, मंत्र जाप किया है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकती। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।